ये कहानी सुस्त कालू कौवे और मेहनती चंचल चिड़िया की है। कालू कौवा बहुत सुस्त और काहिल था, जबकि दूसरी तरफ चंचल चिड़िया बहुत मेहनती थी। वो कोई ना कोई काम करती रहती। एक दिन चिड़िया ने सोचा, मेरा घोंसला तो तिनकों का बना हुआ है। अगर किसी दिन तेज बारिश आ गई तो ये घोंसला टूट जाएगा। फिर मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे अपना घर पक्का कर लेना चाहिए ताकि किसी बड़े नुकसान से बच सक। चिड़िया ने घर पक्का करने का सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया। कुछ दिन की मेहनत के बाद उसका प्यारा सा घर तामीर हो गया। चिड़िया बहुत खुश थी। घर बनने की खुशी में वो कालू कौवे को मिठाई देने चली गई। कालू कौवा सुस्त होने के साथ लालची भी था। वो सोच रहा था कि चंचल चिड़िया उससे कुछ मांगने आ रही है, लेकिन जब उसने चंचल चिड़िया के हाथ में मिठाई देखी तो कहने लगा, आओ आओ चंचल बहन, मुझे तो तुम्हें अपने घोंसले की तरफ आता देखकर बहुत खुशी हुई। कहो कैसे आना हुआ? बहुत शुक्रिया कल्लू भैया, मैं आपके लिए मिठाई लाई हूँ। लाओ लाओ, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अरे कल्लू भैया, आपने ये तो पूछा ही नहीं कि मैं मिठाई क्यों लाई हूँ। हाँ, बताओ इसलिए लाई हो? कल्लू भैया, मैंने बड़ी मेहनत से अपना घर पक्का किया है। आज 1 महीने की मेहनत के बाद मेरा घर मुकम्मल हुआ है। इसी खुशी में मैं मिठाई देने आई हूँ। अच्छा, ठीक है, अब तुम यहाँ से जाओ, मेरे आराम का वक्त हो गया है। चिड़िया को कौवे का रवैया बहुत बुरा लगा और वो वापस अपने घर को चल दी। मगर दिल ही दिल में वो सोच रही थी कि ये कौवा बहुत ही खड़ूस है। ना कोई खुशी का इजहार किया, ना मुबारकबाद दी और ना ही बैठने को कहा। खैर छोड़ो, खुदा का शुक्र है मेरा घर तो महफूज है। मैं सुकून से रहूं। कुछ दिन बाद तूफान और तेज बारिशें शुरू हो गई। चिड़िया की मेहनत रंग लाई। उसका घर महफूज रहा, जबकि कल्लू का घोंसला बिखर गया। कल्लू भागा भागा चिड़िया के घर पहुंचा। कौन है दरवाजे पे? अरे मैं हूँ कल्लू, जल्दी दरवाजा खोलो चिड़िया बहन, मैं बारिश में भीग रहा हूँ, जल्दी दरवाजा खोलो। अरे कल्लू भैया, आप इतनी बारिश में आए हैं, खैरियत तो है ना? अरे चंचल बहन, खैरियत ही तो नहीं है, बारिश की वजह से मेरा घोंसला बिखर गया है। कल्लू भैया परेशान मत हो, आप अपने घर के ठीक होने तक यहाँ रह सकते हो। जब बारिश रुकेगी तो हम लोग मिलकर तुम्हारे घर की मुरम्मत करेंगे। चिड़िया ने कौवे को गरम गरम सूप दिया, फिर पेट भरकर खाना दिया और फिर आराम करने के लिए बिस्तर भी दिया। कौवा तो पहले ही कामचोर और सुस्त था। इतनी खिदमत और आराम देकर उसका जी ललचा गया और वो चिड़िया के घर में रुकने के लिए तरकीब सोचने लगा। अरे भाई, यहाँ तो बड़े मजे हैं, इतना आराम और शानदार घर मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। क्यों ना हमेशा चिड़िया के घर में ही रहा जाए। चिड़िया बहुत रहमदिल और मेहमान नवाज थी। 3 दिन चिड़िया इसी तरह कौवे की मेहमान नवाजी करती रही और कौवा खूब मौज उड़ाता रहा। चौथे दिन चिड़िया ने कहा, कल्लू भैया बुरा मत मानिएगा, मगर अब तो बारिश भी रुक चुकी है। मेरे ख्याल से अब हमें मिलकर तुम्हारे घोंसले की मुरम्मत करनी चाहिए। चंचल बहन, आज तो मेरी तबीयत बहुत खराब है, अपना घोंसला कैसे ठीक करूँगा? भैया मुझे माफ कर दीजिएगा, आप मुझे पहले बता देते, मैं आपसे कभी ऐसी बात ना कर।
चंचल ने सोचा कि वो आज कल्लू का घोंसला ठीक करने के लिए जाएगी। अगले दिन चंचल ने कल्लू से कहा, कल्लू भैया, मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है, मेरे साथ चलें, मैं दिखाती हूँ। कल्लू ने जब देखा तो उसका घोंसला बिल्कुल ठीक था। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? मैंने आपका घोंसला ठीक कर दिया। अब आप सुकून से अपने घोंसले में रह सकते हैं। अब मैं चलती हूँ। ये चिड़िया की बच्ची मुझे सुकून नहीं आने देगी। मैं भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ। रात का खाना तो इसी के घर में ही खाऊंगा। जैसे ही शाम हुई, चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है दरवाजे पे? अरे कल्लू भैया, क्या हुआ? चंचल बहन, आज तो अल्लाह ने बचा लिया, वरना मैं तो गया था। क्या हुआ कल्लू भैया? तुम जानती तो हो, मुझ जैसे गरीब का तुझ जैसा महफूज ठिकाना तो है नहीं। खुला घोंसला है, जो सांप बिच्छू है हमला कर देता है। आज भी बहुत बड़े सांप ने हमला कर दिया था। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागा हूँ। चिड़िया बहन, आज मुझे यहाँ रहने दो। मुझे भूख लगी है। मेरा मतलब है, मुझे डर लग रहा है। चिड़िया को कौवे पर शक हो गया था। रोज जब कौवा अपने घर गया तो चिड़िया ने छुप कर देखा। कुछ वक्त गुजरा ही था कि कौवे ने अपने ऊपर सुर्ख रंग लगा लिया। आज मैं इस बेवकूफ चिड़िया से कहूँगा कि मुझ पर अकाब ने हमला करके मुझे जख्मी किया है। कितना आसान है चिड़िया को बेवकूफ बनाना। हाँ, तो ये बात है। अब तुम देख चिड़िया तुम्हें कैसे सबक सिखाती है। चिड़िया ने एक तरकीब सोच ली। कौवे ने जैसे ही चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक दी, चिड़िया अपना सामान उठाकर बाहर आई। कक्कक कल्लू भैया, इस दरख्त पर खतरनाक भूत का साया है। उसने मुझे धमकी दी है वो इस दरख्त पर रहने वाले किसी परिंदे को भी नहीं छोड़ेगा। अगर आपको भी अपनी जान प्यारी है तो जितना जल्दी हो सके चले जाओ। मैं तो जा रही हूँ। बेवकूफ चिड़िया खुद ही घर छोड़कर भाग गई। भूत वूत कुछ नहीं होते। अब मैं इसके घर में मजे से रहूंगा और चिड़िया का जमा किया हुआ खाना भी खाऊंगा। यूं ही रात हुई, दरवाजे पर दस्तक हुई। इस वक्त कौन हो सकता है? कौन? मैं इस दरख्त का भूत हूँ। मैं तुम्हें खा जाऊंगा। देखो भूत भैया, मुझे मत मारना। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो सुबह होते ही इस दरख्त से चले जाओ। बाबा भूत भैया, मैं सुबह होते ही यहाँ से चला जाऊंगा। मेरी जान बख्श दो। कौवे ने सारी रात डरते हुए काटी और सुबह होते ही दरख्त छोड़कर भाग गया और दोबारा कभी ना आया। इधर चिड़िया खुशी खुशी अपने घर में रहने लगी।